नवीद, नवीद, कॉफी? या थैंक यू। नो प्रॉब्लम। नवीद, एक बात पूछूं आपसे? सब ठीक है? हाँ सब ठीक। क्या हुआ, मैंने इस टाइम पे आके कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दी? क्या हो गया है? आपका अपना घर है, आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। अस्मा आंटी? ज़ैनब एक मिनट। जी मामा। हाँ ज़ैनब बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नवीद तुम्हारे साथ है बेटा? जी मेरे साथ है। मेरी बात करा दो। दरअसल मैं उससे बात कर रही थी, लेकिन लगता है उसकी फ़ोन की बैटरी मर गई है, लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी ये बात करें। जी नवीद बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो अभी। ये दिन हम सब पे भारी है, लेकिन बेटा तुम अपने बाबा से खफा हो ना, मुझसे और अपने भाई बहन से तो खफा नहीं हो ना। ऐसे घर छोड़ के मत जाया करो, प्लीज कम बैक। नहीं मामा, मैं आई नो बेटा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम तो मेरी हिम्मत हो बेटा, यू आर माई स्ट्रेंथ। आई नीड यू, प्लीज जल्दी घर वापस आ जाओ। ठीक है मामा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, ज़ैनब से कोई बात तो नहीं की तुमने? नहीं मामा, ऐसी बातें बताने की थोड़ी होती हैं। गुड, कुछ कहना भी ना उससे, बस प्यार मोहब्बत से बात करके आ जाना घर, ठीक है ना? फिर देखते हैं कि क्या करना है हमने। खुदा। ऑल गुड? क्या? कॉफी? या आपकी दवाइयाँ वहाँ पड़ी हैं, खा लें, ना तो बीमार हो जाएंगे। मुझसे इतनी नफरत? मोहब्बत का सिला देख लिया ना, नफरत करना आता नहीं मुझे। देखो, शिकायत करना तुम्हारा हक है अस्मा। हक? मेरा हक तो आपने किसी और की झोली में डाल दिया है, मेरे पास तो अब कुछ नहीं रहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसी खुशफहमी में पूरी जिंदगी निकाल दी मैंने अपनी। तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? कर सकती हूँ, एक शर्त पे। वो जो 3 लोग हैं ना, उनको पहले फ्लाइट पे बिठा के ना वापस भेज दें, और जो इतने सालों से आपने एक राज रखा हुआ था ना, उसे राज ही रहने दें। समझने की कोशिश करो। अब समझने का मुझ में हौसला नहीं है। देखिए, मैं अपना दुख दर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, आपको माफ भी कर दूंगी, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। बस ये बात राज ही रहनी चाहिए। अगर निकल गई ना, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे ताल्लुक छोड़ दें या उनको सपोर्ट ना करें, रखें अपना ताल्लुक, लेकिन ये राज नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारा तमाशा मच जाएगा। आसमा, मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि उन सबको इसी घर में रहने दो, मेरी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश समझकर। देखो, हमने बहुत अच्छे दिन गुजारे, कभी थकन महसूस नहीं हो, लेकिन अब चलते चलते ऐसा लगने लगा कि मेरे पाँव लड़खड़ाने लग गए।
सोचता हूँ कि कहीं देर ना हो जाए, वक्त खत्म ना हो जाए। मैं चला गया तो जावेद, क्या कह रहे हैं आप? आसमा, तुम बहादुर औरत हो, तुम मुझे संभाल सकती हो, बच्चों को संभाल सकती हो, लेकिन नौशीन एक कमजोर औरत है। वो छोटी छोटी चीजों से घबरा जाती है, सहम जाती है। छोटी सी परेशानी हो तो वो मुझे फोन करना शुरू कर देती है। उसे सहारों की जरूरत है। अब तुम तो मेरे लिए स्पेशल थी ना, मगर उसको सहारे की जरूरत है और मेरे बाद तुम उसका सहारा बन सकती हो। तुम मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? और जहां तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है, मैं सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अनम और नवीद के ससुराल वालों को हम क्या कहेंगे? फहद की माँ का नेचर तो आप जानते हैं ना। फरीदा को पता चल गया तो तमाशा मच जाएगा। ये हमारा अपना पर्सनल मामला है। असल मामला नहीं है, आपकी गलत फहमी है। अगर लोगों को पता चल गया ना तो ये सबका मसला बन जाएगा। लोग हंसेंगे हम पे, हमारे बच्चों पे। किस किस को जवाब देंगे? क्या आप ये चाहते हैं इस उम्र पे आके हमारा मजाक बन जाए, मेरा मजाक बन जाए? मेरी सारी मेहनत जाया हो जाए। मैंने लोग कहेंगे कि मैंने अपना घर ठीक से नहीं संभाला, अपने मियाँ को खुश नहीं रखा, बच्चों को सही पाला नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसे राजी रखना पड़ेगा। मसला क्या है इसके साथ?